Hello students and welcome to Education ka Adda channel, and today we will read a lesson of class 7th, lesson number 19 from tomorrow on, यानी कल से। ये आप पार्ट देख रहे हैं, यदि हम काउंट करें तो मात्र 2, 4, 6 और 7 छोटी छोटी लाइनें हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत बड़ा है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। फ्रॉम टुमारो ऑन, ये पोयम एंग फ्रेंड ने लिखा है, और क्या लिखती हैं वो, आइए हम डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाउ कैन वी स्टे कूल इन डिफिकल्ट टाइम्स, डिस्कस। वो कहती है कि हाउ कैन वी स्टे कूल, यानी हम कैसे ठंडे रहते हैं, कब, इन डिफिकल्ट टाइम्स। और यह एक प्रश्न भी है कि क्या आप ठंडे रहते हैं, है ना। जब कभी भी हमें कठिन परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आती है, चुनौती भरा समय हमारे लिए आता है, क्या हम उस समय हम इत्मीनान से रहते हैं या हम हड़बड़ी करते हैं। यहाँ पर मुझको एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, जो अभी भी कुछ दिनों पहले हमने अखबार पर मैंने पढ़ा था। वो कहानी थी भारत देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के बारे में, कि एक घटना है, उन्हें हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम के लिए पहुंचना था और अचानक उस हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ जाती है और लैंडिंग के समय पर वो जो है उनका सिस्टम जो है कुछ खराब हो जाता है और हेलीकॉप्टर तेजी से गिरने लग जाता है। सभी उस पर बैठे लोग क्या होने लगते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं और अपना धैर्य खो बैठने लगते हैं। यहाँ तक कि जो उसके चालक थे वो भी अपना धैर्य खो बैठे थे और संतुलन खो बैठे थे। उसी समय अब्दुल कलाम जी जो है मात्र आंख मूंद कर बैठे थे और उन्होंने जो चालक और परिचालक थे उनसे कहा कि आप जो है अपना बेस्ट दें, आप अपना सबसे अच्छा काम करें, सर्वोत्तम काम करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। जब उन्होंने जो पायलट थे उन्होंने ऐसे वाक्य सुने तो उन्होंने वाकई में अपना पूरा दमखम लगाया और जिस तेजी के साथ हेलीकॉप्टर गिर रहा था उस तेजी को कंट्रोल करने में उनको जो है सहायता मिली, मदद मिली। उन्होंने कंट्रोल किया और लैंडिंग उस हेलीकॉप्टर की हुई, थोड़ी तेजी से हुई, लेकिन उस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हमें क्या नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, टेम्परामेंट हमारा जो है अच्छा होना चाहिए। यदि विपरीत परिस्थिति आ रही है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे जो वीर शहीद होते हैं, सैनिक लोग जो होते हैं, एक गोली लग जाने के बाद अरे मेरे को तो गोली लग गई मैं मर जाता हूं, ऐसा नहीं करते हैं। जो साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक गोली खाने के बाद भी यह प्रयास करते हैं कि मैं भी जो है दुश्मनों को मार सकूं, और लड़ते 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 मरते मरते भी जो है वो सैनिकों को मार गिराते हैं। ऐसे हमारे वीर सैनिक भी होते हैं। तो कठिन परिस्थिति आने पर हमको डरना नहीं है, डटकर सामना करना है। यही जो है इस पार्ट में हम सीखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं यह पोयम। लेट्स रीड दिस पोयम। फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड, फ्रॉम टुमारो ऑन, not today, today I shall be glad, and every day, no matter how bitter it may be, I shall say, from tomorrow on I shall be sad, not today. देखिए, कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, मात्र चंद पंक्तियां लिखी गई हैं, लेकिन इसके जो भावार्थ हैं, इसके जो मायने हैं, जिस उद्देश्य से लिखा गया है, वो बड़ा ही
बड़ा है, बहुत बड़ा है वो। क्या लिखती हैं कि फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड। वो कहती हैं कि मैं दुखी कब रहूंगी, फ्रॉम टुमारो ऑन, कल से मैं दुखी रहूंगी, है ना। एक तरह से सोचने से, अरे ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो बोले कि मैं कल से दुखी रहूंगी, है ना। सब लोग क्या बोलते हैं कि मैं कल से खुश रहूंगा, खुश रहूंगी। लेकिन ये जो हमारी लेखिका है, हमारी जो कवित्री है एन फ्रैंक हैं, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि मैं कल से दुखी रहूंगी, फ्रॉम टुमारो ऑन, कल से, नॉट टुडे। यहां पर उन्होंने लिखा है, इस पूरे कविता का सार जो है यहीं पर है, नॉट टुडे, टुडे आई शैल बी ग्लैड। वो क्या बोलती हैं, आज नहीं। हम जी किस पे रहे हैं, आज जी रहे हैं, वर्तमान पर जी रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं। इसलिए वो कहती है कि मैं दुखी कब होंगी, कल होंगी। कल किसने देखा है, उनका ऐसा कहना है कि कल किसने देखा है, कल तो कोई नहीं जानता है, कल को तो किसी ने देखा नहीं है। आज हमारे पास है, जो समय हमारे पास है, उस समय पर वह कहती है कि नॉट टुडे, नहीं नहीं नहीं, आज मैं कभी भी दुखी नहीं होंगी। टुडे शैल बी ग्लैड, आज मुझको क्या रहना है, आज मुझको खुश रहना है, आज मैं खुश रहूंगी। टुडे आई शैल बी ग्लैड, मैं खुश रहूंगी। एंड एवरी डे, और रोज, नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी। और कहती हैं कि और रोज कोई भी विषय कितना भी कड़वा क्यों ना हो, नो मैटर हाउ बीटर, मैटर यानी कोई बात नहीं, बीटर यानी कड़वा, हाउ बीटर इट में भी, कितना भी कड़वा हो, कितना भी गलत परिस्थिति हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो मुझको, लेकिन मैं क्या करूंगी, आई शैल बी ग्लैड, मैं खुश रहूंगी। आई शैल से, मैं कहूंगी, फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड, नॉट टुडे। वो क्या कहती हैं कि मैं कल से दुखी रहूंगी भाई, आज दुखी होने वाली नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि हमको दुखी नहीं होना है। उन्होंने ये जो दो लाइनें लिखी हैं, वो दो लाइनें महत्वपूर्ण हैं, नॉट टुडे, टुडे आई शैल बी ग्लैड, और क्या है, एंड एवरी डे, नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी। वो कहती हैं कि आज तो मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होंगी, आज तो मैं खुशी रहूंगी। और बच्चों, साथियों, जो हमारे पास दिन होता है, जब हम जीते हैं तो किस पर जीते हैं भाई, वर्तमान में जीते हैं। आज का जो समय है, अभी का जो समय है, वो हमारे पास है, और अभी के समय में जो हम काम कर रहे हैं वही जो है हमको महान बनाता है, अच्छा बनाता है। तो वो कहती हैं कि जो मेरे पास समय है, जिस पर मेरा काबू है, उस समय पर मैं खुश रहूंगी। और वो फिर आगे लिखती हैं कि एंड एवरी डे, और रोज दिन, नो मैटर हाउ बिटर इट मे बी, कोई बात नहीं कि परिस्थितियां विपरीत हों, कठिन हों, मुश्किलात आए, कष्ट आए, लेकिन मैं कहूंगी फ्रॉम टुमारो ऑन आई शैल बी सैड, कल रहूंगी दुखी, आज मुझको कितना भी कष्ट भी दे दोगे तब भी मैं सह लूंगी। यानी उनके कहने का मतलब है कि हमको हमेशा खुश रहना है, खुश रहने का प्रयास करना है, अपने आप को हारना नहीं है। अपने मन से हारे हार है, आप लोगों ने सुना होगा, मन से हारे हार है और मन के जीते जीत। इस प्रकार इनके कहने का मतलब है कि हमको हारना नहीं है। यदि हम मन में सोच लेते हैं कि हम हारेंगे तो निश्चित रूप से हार जाते हैं। वहीं यदि हम हिम्मत करते हैं तो जरूर उसको हम जीतते हैं। इस प्रकार एन फ्रैंकल ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है और यही संदेश दिया है कि हमको कभी भी हारना नहीं है, कभी भी उदास नहीं होना है, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।